नमस्कार बहनों, आंगनवाड़ी टाइम 24/7 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हार्ट कुक्ड मील योजना संबंधी खाद्यान्न गेहूं व चावल का उपयोग प्रमाण पत्र। मैं आज आपको प्रारूप 1A की जानकारी देने जा रही हूँ। इसमें आप सबसे पहले आंगनवाड़ी केंद्र का नाम लिखेंगी, जो आपका आंगनवाड़ी केंद्र हो इसका नाम लिखेंगी। फिर आप वर्ष और माह लिखेंगी। आपका जो वर्ष और माह चल रहा हो उसको आप लिखेंगी। इसके बाद यहाँ पर लिखा है प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम कोलोकेटेड एंड नॉन कोलोकेटेड। अगर आपका केंद्र किसी विद्यालय परिसर के अंदर है तो आप कोलोकेटेड में टिक करेंगी। अगर आपका विद्यालय परिसर के अंदर नहीं है तो वो नॉन कोलोकेटेड में टिक करेंगे। अब आप देख रही हैं कि इसमें जो कॉलम है विगत माह का शेष खाद्यान्न की मात्रा गेहूं व चावल। अगर आपके पिछले माह जो भी गेहूं चावल बचे हुए हों वो आप गेहूं इस पर लिखेंगी और चावल इस पर लिखेंगी। अब है प्रथम, इसके बाद त्रैमास में प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा। अगर आपको इस माह कोई भी खाद्यान्न प्राप्त हुआ है तो उसको आप गेहूं को इधर लिखेंगी और चावल को इधर लिखेंगी। अब आप योग में गेहूं जो विगत माह का गेहूं है उसको और जो अभी प्राप्त हुआ है उसको आप जोड़कर लिख देंगी, जिसमें कॉलम 1 और 3 जोड़कर कॉलम 5 पर लिखेंगी और 2 और 4 को जोड़कर कॉलम 6 पर लिखेंगी। अब आपको लिखना है 0 से 6 वर्ष के कुल पंजीकृत बच्चों की संख्या। जो बच्चे आपके रजिस्टर में पंजीकृत होंगे शाला पूर्व शिक्षा के, उन बच्चों को आप यहाँ पर लिख देंगी, उनको आप इधर लिख देंगी। उसके बाद है माह में SCM प्राप्त करने वाले 0-3 से 0-6 वर्ष के बच्चों की संख्या। इसमें आपको औसत उपस्थिति, जो आपकी औसत उपस्थिति है उसको लिखना है। यहाँ पर आप औसत उपस्थिति लिखेंगी। इसके बाद है माह में उपयोग किए गए खाद्यान्न की मात्रा। आप इसमें आप भरेंगी कि कॉलम जो आपके औसत उपस्थिति के बच्चे हैं उस औसत उपस्थिति के बच्चों में आप 70 ग्राम को गुणा करके लिखेंगी तो आपका एक दिन का आ जाएगा। फिर आपके पास जो भी जितने दिन भी बच्चों ने रोटी खाई है उस संख्या को जो आपका पहले आया होगा उस संख्या में आप गुणा करेंगी तो आपके पास कुल गेहूं की मात्रा आ जाएगी। अब आप चावल भरेंगी। कॉलम 9, इसमें लिखा है कॉलम 9 × 70 ग्राम × 17 दिन। इसका मतलब हुआ जो आपकी औसत उपस्थिति है उसमें आप 70 ग्राम का गुणा कीजिए तो आपका एक दिन का निकल आएगा। फिर जो आपका एक दिन का आया है उसमें 17 दिन का गुणा करेंगी तो आपके कुल चावल की मात्रा निकल कर आ जाएगी। अब माह के अंत में अवशेष खाद्यान्न की मात्रा किलोग्राम में। इसका है कि गेहूं कॉलम 5 से कॉलम 10 को घटाना है तो आपको जो कुल गेहूं थे उसमें जो माह में खर्च हुई है मात्रा उसको घटा देंगी तो आपकी कुल गेहूं की मात्रा निकल कर आ जाएगी। इसमें
और इसी तरह आप कुल चावल की मात्रा भी निकाल लेंगी। इसको आपको भरना है कि जैसे आपने प्रारूप 1 भरा था, जो आपका प्रारूप 1 होगा उसी तरह आपको ये भरना है। ये दोनों मिलान करना चाहिए। प्रारूप 1 और प्रारूप 1A मिलान करता हुआ भरना चाहिए। दोनों को एक जैसा भरेंगे। अब आप आइए प्रारूप 1B। इसमें जैसा कि आप देख रही हैं कि सबसे पहले केंद्र का नाम, वर्ष और माह का नाम, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम, कोलोकेटेड और नॉन कोलोकेटेड। अगर आपका केंद्र विद्यालय परिसर के अंदर चलता है तो आप उसको कोलोकेटेड में टिक करेंगी, अन्यथा नॉन कोलोकेटेड। इसमें आप विद्यालय का नाम भी लिख सकती हैं। जैसा कि आप देख रही हैं कि इसमें ये कॉलम है। प्रथम कॉलम पर आप जाएंगी तो इसमें लिखा है 03 से 06 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या। इसमें जो आपके पंजीकृत बच्चे हैं उनकी संख्या लिखेंगी। इसके बाद आप लिखेंगी दूसरे कॉलम पे जाइए। दूसरे कॉलम में आप देख रही हैं कि दूसरे कॉलम में आप देख रही हैं कि इसमें माह में एससीएम प्राप्त करने वाले 03 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या। इसमें आप कुल योग जो आपके माह के बच्चे हैं, जितने बच्चों ने पूरे माह में, आप पूरे माह के बच्चों को जोड़ देंगी। जो आपकी संख्या आएगी उन बच्चों की संख्या को आप यहाँ पर लिखेंगी। अब तीसरा कॉलम है कि एससीएम प्राप्त करने हेतु कन्वर्जन कास्ट की धनराशि रुपए में। जो आपको बच्चों को खाना खिलाने के लिए जो राशि, जो कन्वर्जन कास्ट आपको मिली हुई है, उसको आप इस माह में जो प्राप्त हुई हो उसको आप इस कॉलम में लिखेंगी। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र पर एससीएम तैयार करने पर व्यय की गई कन्वर्जन कास्ट की धनराशि। जितने बच्चों ने खाना खाया है उसमें कितनी रुपए आपके व्यय हुए हैं उनको आप इस कॉलम पर लिखेंगी। इसके बाद है शेष कन्वर्जन कास्ट की अवशेष धनराशि रुपए में। अगर आपका जो पैसा प्राप्त हुआ है और जो इस माह व्यय हुआ है, अगर कुछ पैसा आपका बचता है तो उसको आप इस कॉलम पर लिखेंगी। नीचे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर, दिनांक सहित, और आपके सभासद महोदय या प्रधान का नाम, हस्ताक्षर, दिनांक सहित, मुख्य सेविका का नाम, हस्ताक्षर, दिनांक सहित। जो मुख्य सेविका जी आएंगी तो वो अपना नाम और हस्ताक्षर करेंगी। इसी तरह आप ये प्रारूप AB को बना सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।